रमज़ान मुबारक हो जी आपको बहुत बहुत। और हम बड़े खुश नसीब हैं जो लोग इस रमज़ान में हमारे साथ हैं, क्योंकि ये बड़ी खुश नसीबी की बात होती है। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इस रमज़ान को आप वैसे ना गुजारें जैसे पहला रमज़ान आपने गुजार दिया। रमज़ान हमें भूख का एहसास दिलाता है ताकि हम दूसरों की भूख को समझ सकें। लेकिन अगर हमारी इफ्तारी की जो मेज़ें हैं या जो उसके दस्तरख्वां हैं उसी में इतना इसराफ़ है, वो इतना बड़ा है, वो इतने बढ़ जाएँ और हमारे जो पड़ोस में रहने वाला अगर कोई घर है या लोग हैं वो खाली पेट सो जाएं, तो आपको फिर अपने रोज़े को दोबारा उसके ऊपर गौर करना होगा। ये जो महीना है ना, ये बेसिकली हमें सिखाता है कि असल कामयाबी जो है वो पेट खाली रखने में नहीं है, बल्कि वो अपना दिल साफ़ रखने में है। असल रोज़ा जो है वो ज़ुबान को झूठ, ग़ीबत, तलख़ी, गालियाँ या जो अंदर कबाहतें होती हैं वो उससे रोकता है। असल जो रोज़ा है ना, वो आँखों को गुनाह से बचाने का है। और असल रोज़ा हमेशा आपके दिल को हसद, बुग़्ज़, तकब्बुर से पाक करने के लिए आता है। ये जो रमज़ान का महीना होता है, और अगर हमने रमज़ान को सिर्फ़ एक रस्म व रिवाज समझ के आपने गुजार लिया, एक ट्रेडिशन, और बस वो बनाओ सिंगार और मनाने के चक्कर में, तो ये महीना गुजर जाएगा, आप वैसे के वैसे ही रह जाएंगे और फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें इसको एज़ अपॉर्चुनिटी समझना है, ऐसा इसको मौका समझ के चलें, क्योंकि ये महीना जो है ना, ये आपकी तकदीर भी बदल सकता है, आपको एक मुकम्मल और इंसान बना सकता है। तो रमज़ान की मुबारकबादें ज़रूर दें, लेकिन उसके साथ साथ ये समझें कि ये एक दावत है, ये अल्लाह की तरफ से एक इन्विटेशन है कि तुम अपने आप को बदलो, अपने रब की तरफ लौट आने की एक बहुत बड़ी कोशिश भी है, अपॉर्चुनिटी है। इस दफ़ा कोशिश करें कि रमज़ान गुज़र ना जाए, बल्कि हम गुज़र जाएं अपने गुनाहों से, अपनी कमज़ोरियों से, और एक बेहतर इंसान बनकर निकलें। वरना कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी इबादतों का, और ख़ाली पेट रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो दुआ है कि अल्लाह हम सबको इस माह की जो रूह है, जो हकीकी रूह को समझने की तौफ़ीक भी दे, और उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक भी अता फ़रमाए।